कांट हर्ट मी, एक असंभव को संभव बनाने की कहानी। डेविड गॉगिन्स, एक असाधारण व्यक्तित्व। कांट हर्ट मी केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक क्रांति की कहानी है। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसानी शरीर से ज्यादा ताकतवर उसका दिमाग होता है। अगर हम अपनी मानसिक सीमाओं को पार कर लें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। डेविड गॉगिन्स की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन की हर कठिनाई को अपने पक्ष में बदलकर खुद को दुनिया के सबसे मजबूत और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक बना लिया। डेविड गॉगिन्स केवल एक पूर्व नेवी सील ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अमेरिकी वायुसेना की विशेष प्रशिक्षण भी पूरी की है और कई अल्ट्रा मैराथन और अत्यधिक सहन शक्ति वाली प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। वे न केवल एक एथलीट हैं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक भी हैं, जिनका जीवन यह साबित करता है कि सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। अध्याय 1। डेविड गॉगिन्स का जन्म 17 फरवरी 1975 को बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके बचपन के शुरुआती साल गरीबी, घरेलू हिंसा, नस्लीय भेदभाव और मानसिक आघात से भरे हुए थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और वे एक बेहद विषाक्त वातावरण में बड़े हुए। उनके पिता ट्रूनीस गॉगिन्स एक रोलर स्केटिंग रिंग चलाते थे, लेकिन उनके स्वभाव में हिंसा और क्रूरता थी। वे अपने परिवार पर अत्यधिक नियंत्रण रखते थे और किसी भी बात पर मारपीट करने लगते थे। डेविड और उनकी मां को अक्सर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। उनका पिता उनकी मां को बेरहमी से पीटता था और उन्हें भी कम उम्र से ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वह कहते हैं, मुझे 5 साल की उम्र से ही अपने पिता के व्यवसाय में काम करना पड़ता था। हमें सुबह 10 बजे से देर रात 2 बजे तक बिना किसी ब्रेक के काम करना पड़ता। अगर हमने शिकायत की तो हमें मार पड़ती। इस तरह बचपन से ही गॉगिन्स का जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उनके पिता के आतंक और हिंसा के कारण उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। डेविड का परिवार बाद में ब्राजील, इंडियाना चला गया, लेकिन वहां भी हालात बेहतर नहीं थे। वे एक छोटे से घर में रहते थे और उनकी मां को अकेले ही घर चलाना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने नस्लीय भेदभाव का भी सामना किया। वे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां ज्यादातर श्वेत लोग थे और गॉगिन्स को बार बार उनकी त्वचा के रंग के कारण तंग किया जाता था। उन्हें अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता और उनके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की जाती। इसके अलावा उनकी पढ़ाई में भी काफी समस्याएं थीं। उन्हें डिसलेक्सिया था, जिससे उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती थी। स्कूल में उनके खराब ग्रेड और कमजोर प्रदर्शन के कारण शिक्षक और साथी छात्र उनका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और भी गिरता गया और वे खुद को एक हारे हुए इंसान की तरह महसूस करने लगे। डेविड की मां जैकी गॉगिन्स ने अपने पति के हिंसक व्यवहार से तंग आकर उसे छोड़ने का फैसला किया। जब डेविड 8 साल के थे, तब उनकी मां उन्हें लेकर रात के अंधेरे में घर से भाग गईं। उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डेविड की मां को अकेले ही परिवार का खर्च उठाना पड़ता था, इसलिए वे कई जगहों पर काम करती थीं। घर में पैसे की तंगी थी और कई बार ऐसा भी होता था कि डेविड को भूखा ही सोना पड़ता था। उनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था और इस दौरान उन्होंने सीखा कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती। अगर आपको कुछ पाना है, तो आपको खुद लड़ना होगा। वे कहते हैं, मैं अपने डर के सामने हमेशा हार जाता था। मैं भागने की कोशिश करता था, लेकिन मेरा डर हमेशा मुझसे तेज भागता था। इस दौरान वे बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे। वे खुद को कमजोर, नाकाम और असफल समझते थे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि वे कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहीं से उनके अंदर बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जली। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उन्हें खुद पर काम करना होगा। अध्याय 2। वे कहते हैं, मुझे बचपन में ही यह सिखा दिया गया था कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। जब आपको हर दिन ताने और अपमान झेलने पड़ते हैं, तो आप खुद भी यही मानने लगते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। स्कूल में लगातार असफल होने के कारण वे खुद को बहुत ही मूर्ख और अयोग्य समझते थे। जब कोई कठिनाई आती, तो वे हमेशा उससे भागने की कोशिश करते। ये आदत उनके पूरे बचपन में बनी रही, हर मुश्किल से भाग जाना। डेविड गॉगिन्स को अपने जीवन में एक और समस्या थी। वे खुद से ही शर्मिंदा रहते थे। नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल में तंग किया जाता था और उनका आत्मसम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वे अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगे।
वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को छिपाने के लिए कैमफ्लेज मोड अपनाया। इसका मतलब था कि वे हमेशा दूसरों की नकल करते, भीड़ में घुल मिल जाते और किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने से बचते। वे बस यही चाहते थे कि लोग उन्हें नोटिस ही न करें। मैंने महसूस किया कि अगर मैं भीड़ में घुल मिल जाऊं तो कोई मुझे तंग नहीं करेगा। इसलिए मैंने हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से मैं पूरी तरह से टूट चुका था। गॉगिन्स की मानसिक समस्याओं के साथ साथ उनकी शारीरिक स्थिति भी बहुत खराब थी। वे बेहद मोटे हो चुके थे और उनकी जीवन शैली बिल्कुल अस्वस्थ थी। उनके खाने की आदतें खराब थीं। वे जंक फूड खाते थे और बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते थे। जब वे किशोर अवस्था में पहुंचे, तब उनका वजन 300 पाउंड, लगभग 136 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। इस वजह से उनका आत्मविश्वास और भी गिर गया। वे खुद को नाकाम और बेकार समझने लगे। वे कहते हैं, मुझे आईने में देखना पसंद नहीं था। मैं जो बन चुका था उससे नफरत करता था, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता था कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। गॉगिन्स ने सोचा कि सेना में भर्ती होना उनके जीवन को बदल सकता है। इसलिए उन्होंने अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने की कोशिश की। उन्होंने पैरा रेस्क्यू कार्यक्रम के लिए आवेदन किया, जो कि सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक था। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें सिकल सेल एनीमिया होने का पता चला। यह एक ऐसी बीमारी थी जो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के दौरान थकावट और दर्द का कारण बनती है। इस वजह से उन्हें प्रशिक्षण से बाहर होना पड़ा। हालांकि डॉक्टरों ने बाद में कहा कि उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं थी और वे दोबारा प्रशिक्षण ले सकते थे, लेकिन गॉगिन्स ने बहाना बनाकर वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने हार मान ली और खुद को असफल घोषित कर दिया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार थी। मुझे लगा कि मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस असफलता ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और वे फिर से अपनी पुरानी निष्क्रिय जीवन शैली में लौट आए। असफलताओं और असुरक्षाओं के बीच गॉगिन्स को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि वे अपने जीवन को इस तरह नहीं जी सकते। वे हर चीज के लिए दूसरों को दोष दे रहे थे, अपने पिता को, समाज को, नस्लीय भेदभाव को, अपनी परिस्थितियों को। लेकिन एक दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की, कोई भी मेरी मदद नहीं करने वाला। अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो यह काम मुझे खुद करना होगा। यहीं से उनके जीवन में असली बदलाव की शुरुआत हुई। उन्होंने खुद को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। गॉगिन्स ने महसूस किया कि जब तक वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। उन्हें अपनी कमजोरियों से भागना बंद करना था और उनका सामना करना था। अध्याय 3। वे एक कीटनाशक नियंत्रण कंपनी में काम कर रहे थे, जहां उन्हें तिलचट्टों और चूहों से भरे घरों में जाना पड़ता था। यह काम उन्हें और भी अपमानजनक लगता था, क्योंकि वे अपने जीवन को किसी मायने में सफल नहीं मानते थे। उनकी मानसिकता पूरी तरह से नकारात्मक हो चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह भी एहसास था कि अगर वे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो यह काम उन्हें खुद करना होगा। एक दिन काम से घर लौटते समय गॉगिन्स ने डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। ये डॉक्यूमेंट्री नेवी सील के कठिन प्रशिक्षण पर थी, जिसे हेल वीक कहा जाता है। मैंने देखा कि ये लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़ रहे थे। वे अपने दर्द को सह रहे थे, अपनी कमजोरियों को मात दे रहे थे। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, मुझे भी ऐसा ही बनना है। नेवी सील बनने का विचार गॉगिन्स के लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि वे न केवल मोटे थे, बल्कि किसी भी तरह की शारीरिक फिटनेस से बहुत दूर थे। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने डर को दरकिनार कर एक असंभव लक्ष्य तय किया। जब गॉगिन्स ने नेवी सील भर्ती कार्यालय में आवेदन किया, तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। भर्ती अधिकारी ने बताया कि नेवी सील बनने के लिए अधिकतम वजन सीमा 191 पाउंड 87 किलो थी। इसका मतलब था कि गॉगिन्स को 106 पाउंड लगभग 49 किलो वजन कम करना था, और वह भी सिर्फ 3 महीने में। भर्ती अधिकारी ने हंसते हुए कहा, यह नामुमकिन है, तुम कभी नेवी सील नहीं बन सकते। गॉगिन्स के पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मान लें और अपनी असफलताओं के साथ जीते रहें, या फिर कुछ असंभव कर दिखाएं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। गॉगिन्स ने अपने वजन घटाने के मिशन की शुरुआत अत्यधिक अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ की।
उन्होंने अपना पूरा खान पान बदल दिया। वे जंक फूड और शक्कर से पूरी तरह दूर हो गए और सिर्फ हेल्दी प्रोटीन, सब्जियां और फल खाने लगे। उन्होंने पागलों की तरह एक्सरसाइज शुरू कर दी। वे दिन में 3 बार वर्कआउट करने लगे, सुबह दौड़ना, दोपहर में तैरना और रात में साइकिलिंग या कार्डियो। उन्होंने 40% नियम अपनाया। गॉगिंस कहते हैं कि जब हमारा शरीर और दिमाग हमें कहता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी हमने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। उन्होंने इस नियम को अपनाया और हर दिन अपनी सीमा को धकेलते चले गए। मैंने अपने दिमाग को यह मानने से इनकार कर दिया कि मैं यह नहीं कर सकता। जब भी मैं रुकना चाहता, मैं खुद को याद दिलाता कि यह मेरी परीक्षा है। या तो मैं इसे पास करूंगा या फिर हमेशा के लिए एक हारा हुआ इंसान बन जाऊंगा। गॉगिंस ने अपने वजन घटाने के लक्ष्य को एक युद्ध की तरह लिया। वे हर दिन घंटों तक कड़ी मेहनत करते और खुद को मानसिक रूप से और मजबूत बनाते। 3 महीने में उन्होंने पूरे 106 पाउंड 49 किलो वजन घटा लिया। अब वे 191 पाउंड 87 किलो के थे, नेवी सील की वजन सीमा के अंदर। उन्होंने नेवी सील भर्ती परीक्षा पास कर ली और प्रशिक्षण के लिए चुन लिए गए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। जो लोग उन्हें असंभव कहकर हंसते थे, अब वे हैरान थे कि गॉगिंस ने ये कैसे कर दिखाया। अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। बड़े लक्ष्य हमेशा असंभव लगते हैं जब तक आप उन्हें छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ते। 40% नियम अपनाएं। आपकी क्षमता आपके सोच से कहीं ज्यादा है। किसी को यह मत बताने दें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अध्याय 4 नेवी सील का चयन बेहद कठिन होता है, लेकिन इसका सबसे कठिन हिस्सा होता है बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन प्रशिक्षण। यह 6 महीने लंबा कार्यक्रम होता है, जिसमें से सबसे कठिन होता है हेल वीक। हेल वीक सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक ऐसा दौर है जहां इंसान अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमता से बाहर निकलकर खुद को साबित करता है। हेल वीक की शुरुआत ही भयानक थी। पहले दिन इंस्ट्रक्टर्स ने गॉगिंस और बाकी ट्रेनीज को बर्फीले समुद्र में ले जाकर आधे घंटे तक ठंडे पानी में खड़ा रखा। फिर उन्होंने आदेश दिया, रेत में लौटो, भागो, पुशअप्स करो, नाव उठाओ और दौड़ो। पहले कुछ घंटों में ही कई लोग हार मानकर बाहर हो गए, लेकिन गॉगिंस ने अपने मन में एक बात ठान ली थी, कोई भी मुझे यहां से निकाल नहीं सकता जब तक मैं खुद हार न मान लूं। दूसरे दिन तक उनके शरीर पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी हथेलियां छिल गई थीं, घुटने लहूलुहान थे और पूरे शरीर में दर्द था। जब आप लगातार 48 घंटे जागते रहते हैं, भूखे और दर्द में होते हैं, तो आपका दिमाग आपको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। गॉगिंस ने यहां पर 40% नियम लागू किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि जब हम छोड़ने का सोचते हैं, तब भी हमने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। हेल वीक का सबसे खतरनाक हिस्सा था कोल्ड वाटर कंडीशनिंग। इसमें ट्रेनीज को बर्फीले समुद्र में घंटों तक रहना पड़ता था। तापमान इतना कम था कि शरीर सुन्न पड़ने लगता था। 20 मिनट के अंदर ही कई लोग बाहर निकल गए। वे और सहन नहीं कर सकते थे। गॉगिंस और कुछ अन्य लोग वहीं जमे रहे, कांपते हुए लेकिन डटे रहे। इंस्ट्रक्टर ने कहा, बस घंटा भर और रुको और तुम सब फेल हो जाओगे। गॉगिंस के दिमाग में एक ही विचार आया, अगर मेरा शरीर ठंड से मर भी जाए तो भी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। उन्होंने अपने दिमाग को दर्द से अलग कर लिया। वे वहां जमे रहे जब तक इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। हेल वीक में अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसे 1 घंटी बजानी होती है। हर घंटा कोई ना कोई बेल बजाकर छोड़ देता था। 5 दिन में 90% लोग बाहर हो चुके थे। गॉगिंस ने बेल की ओर देखा भी नहीं। मैंने अपने दिमाग में यह तय कर लिया था, अगर मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी एक हार की तरह होगी। आखिरी रात ट्रेनिंग कीचड़ से भरी दलदली जमीन मड फ्लैट्स में हुई। ट्रेनीज को गले तक कीचड़ में डुबो दिया गया और वहां उन्हें 10 घंटे तक रहना पड़ा। 10 घंटे तक ठंड, दर्द और मानसिक यातना। इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाते रहे, बस बेल बजा दो, दर्द खत्म हो जाएगा। गॉगिंस और कुछ अन्य सैनिक वहीं जमे रहे। मैंने महसूस किया कि दर्द तो बीत जाएगा, लेकिन अगर मैं हार मान लूं तो वह दर्द हमेशा रहेगा। 5 दिन 130 घंटे, सिर्फ 4 घंटे की नींद,
बर्फीले पानी और मानसिक यातना के बाद डेविड गॉगिंस हेल वीक पास कर चुके थे। वे उन 10% लोगों में से थे जिन्होंने यह कठिन परीक्षा पूरी की। अब वे आधिकारिक रूप से नेवी सील बनने के करीब थे। मैंने अपने डर को हराया, अपनी सीमाओं को तोड़ा और खुद को साबित किया कि मैं दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन सकता हूं। अध्याय 4 हमें सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे दिमाग में छिपी होती है। हमारी सीमाएं केवल हमारी मानसिकता की देन है। जब शरीर हार मानता है, तब भी दिमाग हमें आगे बढ़ा सकता है। 40% नियम अपनाएं। हमारी असली क्षमता हमेशा अधिक होती है। दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मानना स्थायी होता है। अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहते हैं, तो आप विजेता बन सकते हैं। अध्याय 5 हेल वीक पार करना ही काफी नहीं था। नेवी सील बनने के लिए अभी कई और कठिन परीक्षाएं बाकी थीं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे गॉगिंस ने अपने शरीर और दिमाग को चरम सीमा तक धकेलकर नेवी सील बनने का सपना पूरा किया। हेल वीक खत्म होने के बाद नेवी सील बनने के लिए गॉगिंस को सील क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग में प्रवेश करना था। यह एक और कठिन चरण था, जिसमें 8 महीने तक लगातार कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। अत्यधिक कठिन तैराकी और डाइविंग अभ्यास, हथियारों का प्रशिक्षण और लड़ाई की रणनीतियां, जंगलों, पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में सर्वाइवल ट्रेनिंग, शारीरिक सहन शक्ति की सीमा तक कड़े अभ्यास। गॉगिंस के लिए यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। मैंने सोचा था कि हेल वीक के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। एसक्यूटी के दौरान गॉगिंस को कई बार ऐसी चोटें लगीं जो किसी भी इंसान को हिला सकती थीं। उनके घुटनों में गंभीर चोट आ गई थी, उनकी हड्डियों में सूजन हो गई थी, जिससे असहनीय दर्द होता था। हर सुबह उठना और दौड़ना एक युद्ध जैसा लगता था। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा, अगर तुम अब भी जारी रखोगे तो तुम्हारी हड्डियां टूट सकती हैं। लेकिन गॉगिंस ने यह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दिमाग को मजबूत बनाना का नियम अपनाया। जब आपका शरीर कमजोर पड़ जाए, तो आपका दिमाग ही आपको आगे बढ़ाता है। मैंने हर दर्द को सहा, क्योंकि मैं हार मानने के लिए यहां नहीं आया था। एसक्यूटी में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी द वाटर रिवॉल्यूशन, जिसमें उम्मीदवारों को बर्फीले पानी में गहरे डाइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता था। इस परीक्षा में गॉगिंस को 20 फीट गहरे पानी में ऑक्सीजन टैंक के बिना भेजा गया। वहां इंस्ट्रक्टर्स ने उनके ऑक्सीजन टैंक की पाइप को तोड़ दिया, जिससे वे सांस नहीं ले पा रहे थे। उनका शरीर घबराहट में ऐंठने लगा, सांस रुकने लगी और सब कुछ धुंधला होने लगा। मौत उनके बहुत करीब थी, लेकिन गॉगिंस ने दिमाग को शांत किया और खुद से कहा, अगर मैं घबराया तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने दिमाग से काम लिया तो मैं जिंदा रह सकता हूं। उन्होंने धीरे धीरे पानी के दबाव को सहन किया, अपनी ऊर्जा बचाई और आखिरकार ऊपर आकर सांस ली। यह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से साबित किया। एसक्यूटी के आखिरी हफ्ते में गॉगिंस को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। यह 50 मील की रुक रुक कर दौड़, पहाड़ी इलाकों में सर्वाइवल और 92 घंटे तक जागने की परीक्षा थी। हर ट्रेनी को भारी बैकपैक, गन और उपकरण लेकर दौड़ना था। कई लोगों के पैर और घुटने जवाब दे गए थे। गॉगिंस का शरीर पहले से ही दर्द में था, लेकिन उन्होंने 40% नियम को अपनाया। उन्होंने खुद से कहा, मैंने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। उनके पैर लहूलुहान थे, लेकिन वे दौड़ते रहे। आखिरकार उन्होंने यह परीक्षा भी पूरी कर ली। 8 महीने की घातक ट्रेनिंग के बाद गॉगिंस ने एसक्यूटी पास कर लिया और आधिकारिक रूप से नेवी सील बन गए। वे अमेरिका के सबसे कठिन सैनिकों में से एक बन चुके थे। वे अमेरिका में पहले ऐसे अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति बने जिन्होंने नेवी सील, एयरफोर्स और आर्मी रेंजर्स की ट्रेनिंग पास की थी। अब वे न केवल सैनिक थे, बल्कि एक वॉरियर माइंडसेट वाले इंसान बन चुके थे। मैंने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली थी। अब मैं जान गया था कि इंसान की असली ताकत उसकी मानसिकता होती है। अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि असली ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक होती है। हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई हैं। अगर हम दर्द सहने के लिए तैयार हैं, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। मुश्किल समय में हार मानने के बजाय उससे सीखना जरूरी है। अगर आप कभी अपने सपने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अध्याय 6 गॉगिंस नेवी सील बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे। एक दिन
उन्हें अल्ट्रा मैराथन 100 मील या उससे अधिक की दौड़ के बारे में पता चला। यह साधारण दौड़ नहीं थी। ये एक ऐसी दौड़ थी जो इंसान की अंतिम सहन शक्ति, आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेती थी। ये दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन थी, जिसमें 135 मील लगभग 217 किलोमीटर की दौड़ अमेरिका के सबसे गर्म रेगिस्तान डेथ वैली में करनी होती थी, जहां तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गॉगिंस ने ठान लिया कि वे इस दौड़ को पूरा करेंगे, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए पहले उन्हें किसी अल्ट्रा मैराथन को पूरा करना जरूरी था। गॉगिंस को पता चला कि सैन डिएगो वन डे रेस नामक एक 24 घंटे की दौड़ है, जिसमें उन्हें 100 मील 160 किलोमीटर दौड़ना होगा। समस्या यह थी कि उन्होंने कभी 10 मील से ज्यादा नहीं दौड़ा था। उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। उनके शरीर को इतनी लंबी दौड़ के लिए कोई आदत नहीं थी। मुझे पता था कि मैं तैयार नहीं था, लेकिन अगर मैं अपने दिमाग को मजबूत बना सकता हूं, तो मैं इसे कर सकता हूं। दौड़ शुरू होते ही गॉगिंस को एहसास हुआ कि यह आसान नहीं था। पहले 30 मील 48 किलोमीटर। गॉगिंस का आत्मविश्वास ऊंचा था। वे आराम से दौड़ रहे थे। उन्हें लगा कि वे इसे पूरा कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका शरीर जवाब देने लगा। 40 मील 64 किलोमीटर के बाद उनके पैरों में भयानक दर्द होने लगा। उनके घुटने सूजने लगे। उनका पेशाब तक में खून आने लगा। 70 मील 112 किलोमीटर के बाद उनके पैरों में भयंकर ऐंठन होने लगी। वे दर्द के कारण खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। गॉगिंस के मन में पहली बार विचार आया, शायद यह असंभव है। जब गॉगिंस दर्द में डूब चुके थे, तब उन्होंने द कुकी जार नामक तकनीक अपनाई। कुकी जार उनकी मानसिक प्रेरणा का स्रोत था। यह उनके जीवन की उन सभी कठिनाइयों की याद दिलाता था, जिन्हें उन्होंने पार किया था। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि उन्होंने हेल वीक पार किया था, नेवी सील बने थे और हर मुश्किल को मात दी थी। अगर मैं पहले यह कर चुका हूं, तो मैं इसे भी कर सकता हूं। दर्द के बावजूद गॉगिंस ने दौड़ना जारी रखा। उनके पैरों की सभी हड्डियां दर्द से जल रही थीं। वे गिर पड़े, लेकिन फिर से खड़े हुए। उनका दिमाग अब पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चला गया था। 100 मील 160 किलोमीटर दौड़ने के बाद गॉगिंस पूरी तरह से बेहोश हो गए। उनके शरीर में डिहाइड्रेशन, रक्त की कमी और गंभीर मांसपेशी चोटें आ चुकी थीं। लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर दौड़ पूरी कर ली थी। गॉगिंस ने बिना किसी ट्रेनिंग के 100 मील की अल्ट्रा मैराथन पूरी कर ली थी। अध्याय 6 हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है। आपका शरीर तब तक हार नहीं मानता, जब तक आपका दिमाग हार न माने। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हों, तो अपने कुकी जार से प्रेरणा लें। अगर आप खुद को किसी लक्ष्य के लिए समर्पित कर दें, तो असंभव कुछ भी नहीं होता। हमारी सीमाएं सिर्फ हमारी मानसिकता की देन होती हैं। अध्याय 7 पिछले अध्याय में डेविड गॉगिंस ने बिना किसी तैयारी के 100 मील 100 और 60 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन पूरी की, जो उनकी मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उनकी अगली चुनौती थी बैड वाटर 135, जिसे दुनिया की सबसे कठिन दौड़ कहा जाता है। यह दौड़ गॉगिंस के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे गॉगिंस ने मौत के करीब पहुंचकर भी अपने लक्ष्य को पूरा किया और साबित किया कि इंसानी इच्छा शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। बैड वाटर 1 एक अल्ट्रा मैराथन है, जिसे दुनिया की सबसे कठिन दौड़ माना जाता है। दूरी 135 मील 217 किलोमीटर। स्थान डेथ वैली, कैलिफोर्निया। तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट 54 डिग्री सेल्सियस तक। समय सीमा 48 घंटे। यह दौड़ न केवल शारीरिक सहनशक्ति की, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा थी। बहुत कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। गॉगिंस ने इस दौड़ के लिए आवेदन किया। बैड वाटर एक्स की शुरुआत ही बेहद कठिन थी। रेगिस्तान की गर्मी और ऊंची चढ़ाई ने शुरू से ही सभी धावकों को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले 20 मील 32 किलोमीटर। गॉगिंस का आत्मविश्वास ऊंचा था। वे आसानी से दौड़ रहे थे। उन्हें लगा कि वे यह दौड़ पूरी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गॉगिंस का शरीर गर्मी के कारण जवाब देने लगा। जब गॉगिंस 50 मील 80 किलोमीटर तक पहुंचे, तब उनका शरीर पूरी तरह से टूटने लगा। उनके पैरों में सूजन आने लगी।
सिर दर्द और उल्टी होने लगी। पेशाब में खून आने लगा। हर कदम दर्द का समंदर बन चुका था। मेरा शरीर बार बार मुझसे कह रहा था, छोड़ दो, लेकिन मैं जानता था कि मेरी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। गॉगिंस ने दौड़ के दौरान एक नई मानसिक तकनीक अपनाई, जिसे उन्होंने द पेन लॉकर नाम दिया। ये एक मानसिक स्थिति थी जहां उन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मान लिया। उन्होंने खुद से कहा कि दर्द उन्हें तोड़ नहीं सकता। हर बार जब दर्द बढ़ता, वे अपने अंदर की ताकत को और बढ़ा देते। अगर आप दर्द के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो आप कभी हार नहीं मानते। 80 मील 128 किलोमीटर के बाद गॉगिंस की हालत बेहद गंभीर हो गई। उनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। दिल की धड़कनें असामान्य हो रही थीं। उनके पूरे शरीर में भयानक ऐंठन थी। कई लोगों ने उनसे दौड़ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गॉगिंस ने इनकार कर दिया। अगर मैं यहां हार मानता तो यह दर्द हमेशा मेरे साथ रहता, लेकिन अगर मैं जारी रहता तो यह दर्द बस एक याद बनकर रह जाएगा। जब गॉगिंस ने 100 मील पूरे किए तो उनका शरीर लगभग खत्म हो चुका था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हर कदम एक युद्ध जैसा लग रहा था, लेकिन उनके दिमाग ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कुकी जार को याद किया, अपनी पुरानी जीतें, हेलवीक और हर मुश्किल जो उन्होंने पार की थी। गॉगिंस ने दर्द को नजरअंदाज किया और बस दौड़ते रहे। उन्होंने अपने पैरों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी थकान को भुला दिया। हर कदम के साथ वे अपने डर और सीमाओं को तोड़ते गए। जब वे फिनिश लाइन पर पहुंचे तो वे पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन वे विजेता थे। डेविड गॉगिंस ने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ पूरी कर ली थी। वे उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने यह दौड़ पूरी की थी। उन्होंने साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है। मैंने अपने शरीर को तोड़ दिया, लेकिन मेरा दिमाग कभी नहीं टूटा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, हमारी सीमाएं केवल हमारी मानसिकता की देन होती हैं। अगर आप दर्द को अपनाना सीख लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। मुश्किल समय में अपने पुराने संघर्षों को याद करें। हर इंसान के अंदर एक योद्धा छिपा होता है, बस उसे बाहर लाना होता है। अध्याय 8। अब सवाल यह था, गॉगिंस इतनी मुश्किल चुनौतियों को कैसे पार कर पा रहे थे? उनकी मानसिक शक्ति का रहस्य क्या था? इस अध्याय में हम गॉगिंस के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नियम 40% रूल को समझेंगे, जो यह कहता है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं और अब कुछ नहीं कर सकते, तब हम सिर्फ 40% पर होते हैं। हमारी असली ताकत तब शुरू होती है जब हम दर्द और थकान के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि कैसे गॉगिंस ने अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बनाया कि वे असंभव को संभव कर सके। गॉगिंस का मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, तो असल में आपके पास अभी भी 60% ताकत बची होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस थोड़ा और धक्का दो। जब आपका दिमाग हार मानने लगे, बस थोड़ा और आगे बढ़ो। जब शरीर जवाब देने लगे, याद रखो कि तुम अभी सिर्फ 40% पर हो। यही मानसिकता गॉगिंस को हर मुश्किल पार करने में मदद करती थी। जब उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के सैन डिएगो वन डे रेस में भाग लिया था, तब 70 मील 112 किलोमीटर के बाद उनका शरीर लगभग खत्म हो गया था। उनके घुटने सूज गए थे। पेशाब में खून आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे गिरकर मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं अभी सिर्फ 45% पर हूं। उन्होंने बाकी की 30 मील दौड़कर पूरी कर ली। नेवी सील की हेल वीक के दौरान 6 दिनों तक बिना नींद और आराम के ट्रेनिंग दी जाती है। हर घंटे शरीर और दिमाग को तोड़ा जाता है। गॉगिंस ने 3 बार इस परीक्षा का सामना किया और पास हुए। हर बार जब उनका दिमाग हार मानने के लिए कहता, वे याद करते, अभी सिर्फ 40% खत्म हुआ है। उन्होंने अपने दर्द और कमजोरी को हरा दिया और दुनिया के सबसे कठिन सैनिक बन गए। 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान में 135 मील 217 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका शरीर टूट चुका था। 80 मील के बाद वे गिरने लगे। उन्हें चक्कर आने लगे। शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन उन्होंने कहा, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं, और उन्होंने दौड़ पूरी कर ली। अगर आप जिम में 10 पुशअप कर सकते हैं तो 2 और करो। अगर आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं तो 15 मिनट और पढ़ो। अगर आपको लगे कि आप और मेहनत नहीं कर सकते तो थोड़ा और करो। हमारा दिमाग हमें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन असल में हम उससे ज्यादा कर सकते हैं।
जब आप थकान महसूस करें तो अपने पुराने संघर्षों को याद करें, अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानो। खुद से कहो, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं। लोग आराम चाहते हैं, लेकिन असली सफलता असुविधा में छुपी होती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो आप कभी महान नहीं बन सकते। जो लोग दर्द को सहना सीख लेते हैं वे इतिहास रचते हैं। जब आपको लगे कि आप अब और कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखें, आप सिर्फ 40% तक पहुंचे हैं। आपका असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं। आपकी असली ताकत आपकी मानसिकता में छुपी है। अगर आप अपने डर, दर्द और असुविधा को स्वीकार कर लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अध्याय 9। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का डर, आलस्य और कमजोर मानसिकता होती है। गॉगिंस की सबसे कठिन लड़ाई खुद से थी, अपनी नकारात्मक सोच, पुराने जख्मों और कमजोरियों को हराने की। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बनाया कि वे पूरी तरह अजेय बन गए। गॉगिंस का मानना है कि दुनिया में सबसे कठिन जंग अपने ही दिमाग से लड़नी पड़ती है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित और आराम में रखना चाहता है। जब हम कुछ नया या कठिन करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग डर और बहाने बनाना शुरू कर देता है। अगर आप इस डर और बहानों को हरा सकते हैं तो आप असंभव चीजें कर सकते हैं। गॉगिंस ने अपने जीवन में हर दिन खुद से लड़ाई लड़ी, आलस्य, डर, दर्द, असफलता और कमजोरी से। गॉगिंस की जिंदगी बदलने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक थी अकाउंटेबिलिटी मिरर। उन्होंने अपने कमरे में एक शीशा मिरर लगाया। हर सुबह वे शीशे में खुद को देखते और सच्चाई स्वीकार करते। वे खुद से झूठ नहीं बोलते थे। जो गलत था उसे ठीक करने का फैसला करते थे। उदाहरण, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं मोटा हूं, मुझे अपनी फिटनेस सुधारनी होगी। यह ईमानदारी भरा सामना उन्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता था। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना, रिवायरिंग द माइंड। गॉगिंस मानते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। अगर इसे कमजोर सोच और बहानों से भरा जाए तो यह हमें कमजोर बना देगा। अगर इसे मजबूत सोच और आत्मविश्वास से प्रोग्राम किया जाए तो हम अजेय बन सकते हैं। कैसे किया? हर दिन कठिन चीजें करना, दर्द और असुविधा को गले लगाना, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। मैं कमजोर हूं, नहीं, मैं मजबूत हूं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे पूरा करने तक नहीं रुकूंगा। गॉगिंस ने अपने जीवन की नकारात्मक घटनाओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। बचपन की कठिनाइयों को उन्होंने सहन शक्ति में बदल दिया। जातिवाद और अपमान को उन्होंने प्रेरणा में बदल दिया। अपनी असफलताओं से उन्होंने सीखा और खुद को मजबूत बनाया। सीख, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि लोग मेरा सम्मान करेंगे। मैं बहुत सारी असफलताओं से गुजरा हूं। ये असफलताएं मुझे सीखने का मौका दे रही हैं। नकारात्मकता को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना ही असली जीत है। खुद को रोज चुनौती देना। गॉगिंस कहते हैं कि जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी मजबूत बनाने के लिए हर दिन मुश्किल चीजें करनी पड़ती हैं। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असुविधाजनक लगे। हर दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। अपने दिमाग की सीमाओं को धक्का दो। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो आप कभी महान नहीं बन सकते। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का दिमाग है। अगर आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी पुरानी कमजोरियां और डर आपको रोक नहीं सकते जब तक आप उन्हें ताकत में न बदलें। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना ही असली जीत है। अध्याय 10। गॉगिंस ने ठान लिया कि वे 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसके लिए उन्हें 4030 पुलअप्स, ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की भी परीक्षा थी। कैसे उन्होंने इस चुनौती को लिया, असफल हुए और फिर इतिहास रच दिया, यही कहानी इस अध्याय में है। गॉगिंस हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसे लोग असंभव मानते थे। उन्हें अपनी सीमाओं को और धक्का देना था। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि इंसान का दिमाग और शरीर कितना कुछ कर सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पुराना रिकॉर्ड 4030 पुलअप्स गॉगिंस का लक्ष्य, इसे तोड़ना और इतिहास रचना। गॉगिंस ने पहली बार यह रिकॉर्ड एक लाइव टीवी शो में बनाने की कोशिश की।
समस्या क्या हुई? 10 घंटे बाद उनकी पकड़, ग्रिप खत्म होने लगी। हाथों की चमड़ी फटने लगी, खून निकलने लगा। उनकी मांसपेशियां इतनी थक चुकी थीं कि वे और पुलअप्स नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने केवल 2500 पुलअप्स किए और हार माननी पड़ी। गॉगिंस को पहली बार इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गॉगिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने और ज्यादा ट्रेनिंग की। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और अपने हाथों को मजबूत किया। वे दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार भी 16 घंटे के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा और वे 3200 पुलअप्स के बाद रुक गए। फिर से असफलता। गॉगिंस को समझ आ गया कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति से ही वे यह कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पकड़, ग्रिप को सुधारने के लिए नए हैंड ग्रिप्स बनाए। उन्होंने अपने रेस्ट टाइम को सही तरीके से मैनेज किया। उन्होंने अपने दर्द को सहने के लिए अपनी मानसिकता को और मजबूत बनाया। और तीसरी बार उन्होंने 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप कभी असफल नहीं होते तो आप कभी सीखते भी नहीं। गॉगिंस पहले 2 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और अगली बार और बेहतर बने। सीख। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉगिंस ने महसूस किया कि उनकी असफलता का कारण उनकी पकड़, ग्रिप थी, न कि उनकी ताकत। उन्होंने इसे ठीक किया और अगली बार सफल हुए। सीख। अगर आप किसी चीज में असफल हो रहे हैं, तो देखें कि आपको किन छोटी छोटी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। शरीर थक जाता है, लेकिन दिमाग अगर मजबूत हो तो आप असंभव को भी पार कर सकते हैं। गॉगिंस ने खुद को सिखाया कि दर्द और थकान को कैसे सहना है। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वह हार को स्वीकार न करे। सीख। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अध्याय 11। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में अब तक कई उतार चढ़ाव आ चुके थे। उन्होंने गरीबी, शारीरिक और मानसिक शोषण, असफलताएं और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खुद को दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में से एक बना लिया था। लेकिन उनके लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह अध्याय व्हाट इफ मानसिकता के बारे में है, यानी कैसे हम हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। कैसे आप अपने डर, असफलताओं और शारीरिक सीमाओं को पूरी तरह हरा सकते हैं। कैसे आप अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में ले सकते हैं। गॉगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि जब भी दुनिया कहे कि कुछ असंभव है, तो खुद से पूछो व्हाट इफ, यानी क्या होगा अगर मैं यह कर लूं। यही सोच आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। व्हाट इफ मानसिकता क्या है? गॉगिंस के अनुसार हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा दिमाग होता है। जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग हमें तुरंत हार मानने को कहता है। लेकिन अगर हम अपने डर और सीमाओं को चुनौती देने लगें, तो कुछ भी संभव हो सकता है। व्हाट इफ मानसिकता का मतलब है, अगर मैं रुकने के बजाय आगे बढ़ता रहूं तो क्या होगा? अगर मैं अपनी लिमिट्स को और धक्का दूं तो क्या होगा? अगर मैं दुनिया को गलत साबित कर दूं तो क्या होगा? जब आप यह सोचने लगते हैं, तो आपका दिमाग एक नई ऊर्जा और ताकत महसूस करने लगता है। गॉगिंस का अनुभव। जब उन्होंने व्हाट इफ मानसिकता अपनाई नेवी सील्स ट्रेनिंग में संघर्ष स्थिति, गॉगिंस 3 बार नेवी सील्स की हेल वीक से बाहर हो चुके थे। उनके घुटनों की गंभीर चोटें थीं और डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे यह ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। व्हाट इफ सवाल। अगर मैं हार नहीं मानूं और एक बार और कोशिश करूं तो क्या होगा? नतीजा। उन्होंने अपनी मानसिकता को मजबूत किया, दर्द को अपनाया और आखिरकार नेवी सील्स बनने में सफल हुए। 100 मील अल्ट्रा मैराथन बिना किसी तैयारी की स्थिति। उन्होंने कभी 10 मील से ज्यादा नहीं दौड़ा था, लेकिन उन्हें 100 मील की दौड़ में हिस्सा लेना था। व्हाट इफ सवाल। अगर मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूं और यह रेस पूरी कर लूं तो क्या होगा? नतीजा। भयानक दर्द और डिहाइड्रेशन के बावजूद उन्होंने दौड़ पूरी कर ली। इससे उन्हें समझ आया कि हम अपनी असली क्षमता से बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सपना स्थिति। गॉगिंस ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वे 2 बार असफल हो गए। व्हाट इफ सवाल।
अगर मैं हार मानने के बजाय और बेहतर तैयारी करूं, तो क्या मैं जीत सकता हूं? नतीजा, तीसरी कोशिश में उन्होंने 4030 पुलअप्स कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने हर चुनौती को अपने लिए एक अवसर में बदल दिया। कैसे आप अपनी जिंदगी में व्हाट इफ मानसिकता अपना सकते हैं? एक, डर को चुनौती दो। चैलेंज योर फियर्स। जब भी आप किसी चीज से डरें, तो खुद से पूछो, व्हाट इफ मैं इसे कर लूं? अगर आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप उसे हरा सकते हैं। उदाहरण, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर है। व्हाट इफ मैं स्टेज पर जाऊं और अपनी बेस्ट स्पीच दूं? अपनी सीमाएं तोड़ो। पुश योर लिमिट्स। जब आपका दिमाग कहे कि बस अब और नहीं हो सकता, तभी असली गेम शुरू होता है। अपने शरीर और दिमाग को चैलेंज करो, तभी असली ग्रोथ होगी। उदाहरण, मैं जिम में 10 पुशअप्स आज से ज्यादा नहीं कर सकता। व्हाट इफ मैं 5 और करने की कोशिश करूं? असफलताओं से सीखो। टर्न फेलियर्स इनटू लेसन्स। गॉगिन्स कहते हैं, असफलता सबसे बड़ा टीचर है। जब भी आप फेल हों, तो हार मत मानो, बल्कि खुद से पूछो, व्हाट इफ मैं दोबारा कोशिश करूं? उदाहरण, मैंने एग्जाम में कम नंबर पाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इफ मैं अगले साल दोगुनी मेहनत करूं और टॉप करूं? मेहनत से खुद को अनस्टॉपेबल बनाओ। बिकम अनस्टॉपेबल थ्रू हार्ड वर्क। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहो, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हमेशा खुद से पूछो, व्हाट इफ मैं और बेहतर बनने के लिए काम करूं? उदाहरण, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। व्हाट इफ मैं सीखता रहूं और धीरे धीरे इसे बड़ा कर दूं? अध्याय की मुख्य सीख, आपकी असली ताकत आपकी मानसिकता में छुपी होती है। हर चुनौती को अवसर में बदलो। व्हाट इफ सोचो और आगे बढ़ो। दर्द, डर और असफलताओं से मत डरो। इन्हें गले लगाओ और खुद को मजबूत बनाओ। अगर आप अपनी सीमाओं को धक्का देते रहेंगे, तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। अंतिम निष्कर्ष, असंभव को संभव बनाओ। डेविड गॉगिन्स ने साबित किया कि इंसान अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप अपने डर को चुनौती देंगे, मेहनत करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये असंभव है, तो खुद से पूछो, व्हाट इफ मैं इसे कर लूं? और फिर पूरी ताकत से उसे करने में जुट जाओ। याद रखो, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते,